अब आपको दिखाते हैं हम सनातन की शक्ति और विदेशियों की भक्ति पर सत्य और तथ्य। है सत्य और तथ्य का। एक जमाना था जब भारत को सपेरों का देश बताया जाता था। जिन लोगों ने हम पर 200 वर्ष राज किया वो इमारतों के बाहर लिखते थे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। लेकिन आज उसी देश यानी ब्रिटेन के सबसे बड़े म्यूजिकल बैंड कोल्डप्ले के को फाउंडर क्रिस मार्टिन ने भारतीयों से अपने पूर्वजों की गलतियों के लिए माफी मांगी है। यानी अंग्रेजों की गलती के लिए उसी अंग्रेज क्रिस मार्टिन ने माफी मांगी है। It's amazing to us that you welcome us even though we are from Great Britain. Thank you for forgiving us for all of the bad things Great Britain has done and welcoming us to your home. क्रिस मार्टिन के साथ भारत आई एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन मंदिर मंदिर घूम रही है, नंदी महाराज के कान में मन्नत मांग रही है, भगवान श्री कृष्ण के भजनों पर झूम रही है। यह बदलाव रातों रात नहीं आया व्यूअर्स। इस बदलाव की वजह भारत की लोकप्रिय संस्कृति है और बीते 11 वर्षों में इसका जैसा डंका बजाया जा रहा है, बखान हो रहा है, वो अभूतपूर्व है। याद करिए ये लेफ्ट लिबरल्स माथे पर टीका लगाने पर सवाल खड़ा करते थे इस देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ माथे पर गर्व के साथ त्रिपुंड लगाया बल्कि जय श्री राम का उद्घोष से सनातन को खुलकर सेलिब्रेट भी किया। और इसी को अंग्रेजी में अनअपोलोजेटिक हिंदू भी कहते हैं। जिस अयोध्या नगरी को दशकों तक सियासी अछूत समझा जाता रहा व्यूअर्स, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में न सिर्फ न्योता देकर बुलाया बल्कि उनके लिए श्री राम का क्या अर्थ है इसका परिचय भी दिया। सुनिए मोदी को, आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। आज सनातन का तेज सूर्य के समान दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में चप्पे चप्पे पर इसका सबूत देखने को मिल जाता है। इटली से आई इन महिलाओं को देखिए, इनकी मूल भाषा ना हिंदी है, ना अंग्रेजी और ना ही संस्कृत, लेकिन इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने श्री रामचरितमानस की चौपाई और श्री तांडव स्तोत्र का पाठ किया। जदाभुजंग पिंगल स्फुरत्तनामणि प्रभाकरं कुंकुमाद्रव प्रलिप्त दिग्वधो मुखे मदंत सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। ये तो सिर्फ झांकी है। इटली के अलावा इजराइल, रूस, जापान, अमेरिका समेत कई देशों से श्रद्धालु सनातन के सबसे बड़े जमावड़े का एक बड़ा हिस्सा बन रहे हैं, प्रयागराज पहुंचे हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन भारत की सॉफ्ट पावर का एक बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। सनातन को सांप्रदायिकता से जोड़ने वालों की हालत ऐसी हो गई है उन्हें भी मंदिर मंदिर अब जाना पड़ रहा है, कुर्ते के ऊपर जनेऊ धारण करना पड़ रहा है और खुद का गोत्र भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना पड़ रहा है। यही सनातन की शक्ति अर्थात ताकत है। इसी पर गर्व कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी जड़ों पर गर्व नहीं करेंगे तब तक लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। इमारत वही बड़ी होती है जिसकी नींव मजबूत हो, दरख्त वही ऊपर जाता है जिसकी जड़ें मजबूत हो। हमारी जड़ें भारत की परंपरागत संस्कृति है, उसको नमन करिए, उसे सेलिब्रेट करिए।